अलवर शहर के जाने माने और प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार की घरेलू कलह थाने की दहलीज तक पहुंच गई है। अलवर शहर के मशहूर डाटा परिवार के बेटे सौरभ डाटा और उनकी पत्नी शिखा डाटा ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में मामले दर्ज कराए हैं। कोतवाली थाने में दर्ज मामले के अनुसार पति सौरभ डाटा का आरोप है कि उनकी पत्नी शिखा 13 जुलाई को जबरन कार की डिक्की में छुपकर घर में घुसी। सौरभ का दावा है कि 2010 में शादी के बाद से ही विवाद चल रहा है, जिसके चलते 2021 में शिखा को गुरुग्राम शिफ्ट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ पत्नी शिखा डाटा ने आईजी और एसपी को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उन्हें घर में आने जाने से रोका जा रहा है और उनके कमरे की लाइट व रसोई गैस का कनेक्शन काटकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिखा का कहना है कि ये पति पत्नी का आपसी झगड़ा है, जिसे कंपनी के कुछ लोगों की गलत सलाह पर उछाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की क्रॉस एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। इस हाई प्रोफाइल मामले की सच्चाई क्या है, ये पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा। नमस्कार, मेरा नाम शिखा डाटा है। मैं मशहूर उद्योगपति सौरभ डाटा की धर्मपत्नी हूँ। 2 दिन से मैं अलवर में हूँ, अपने मैरिटल होम में, अपनी बेटी के साथ, 6 साल की बेटी और मेरी 2 मेड्स के साथ। हमें बहुत हरासमेंट और अब्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। हमारा खाना फ्रिज में से सारे सब्जियाँ, फल हटा दिए गए। कल रात को हमारी लाइट बंद कर दी गई। पूरी रात हम अंधेरे में रहे, डर में, दहशत में कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, क्या घटना घट जाए। मैंने अपनी मेट्स को भी इधर बुला लिया अपने रूम में कि आओ इधर ही सो। मुझे उनकी भी बहुत टेंशन थी कि उनके साथ कोई घटना नहीं हो जाए। सुबह भी हम बहुत घंटे निकले नहीं कमरे से, यही सोच के कि पता नहीं बाहर क्या होगा, क्या हो रहा है। गैस की सप्लाई बंद कर दी गई, तो मेरी बेटी ने बस बिस्किट, नमकीन, भुजिया ये सब खा के ही अपना पेट भरा। और फिजिकली, मेंटली हरासमेंट हुआ है हमारे साथ। एसके पारीक, शुभकरण पारीक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर एम्प्लॉई हैं और उन्होंने फिजिकली असॉल्ट किया है मेरी मेड को। उसका हाथ मरोड़ा, उसको धमकी दी। उसका अगर मैं इंटरवीन नहीं करती तो शायद उसका गला ही दबा देते, इतने गुस्से में। और वो मुझ पे चिल्लाए हैं, मुझे थ्रेटन किया है। और मेरे पास ये वीडियो पे भी है कि उन्होंने ऐसा किया है। हम बहुत 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 मेंटली डिस्ट्रेस्ड हैं, फिजिकली डिस्ट्रेस्ड हैं। I really hope and pray that justice will be served. I really wish that this madness will stop. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम आफरीना खातून है। मैं कोलकाता से हूँ। 2023 से मैं शिखा डाटा जी के यहाँ काम कर रही हूँ। उनकी बेटी है 6.5 साल की, उसकी देखरेख के लिए मैं हूँ। शिखा डाटा जी ने ही मुझे हायर किया था। तब से मैं बहुत प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखते आ रही हूँ। हम हरियाणा में रह रहे थे। परसों मंडे को हम यहाँ आए हैं इनके अलवर के हाउस में। तब से हमारे साथ बहुत बदसलूकी हो रही है। भैया और भाभी के बीच में पता नहीं क्या डिस्प्यूट्स हैं, पर उसमें हम तो इनके स्टाफ है, इनके हिसाब से इनके यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ भी बदतमीज़ी हो रही है, खास करके मेरे साथ ज़्यादा हो रही है। एक और लड़की है जो इनकी एम्प्लॉय है, कुक है, वो हिंदुइज्म से बिलोंग करती है। पता नहीं क्यों उसके साथ किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं देखा मैंने, पर शायद मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ ज़्यादा बदसलूकी हो रही है। मुझे ऐसा कहा गया है कि मैं आतंकवादी संगठन से हूँ, इसको उठा के बाहर फेंको। मंडे को जिस दिन हम यहाँ पे आए हैं उस दिन बदतमीज़ी हुई है मेरे साथ, भाभी के साथ भी बदतमीज़ी हुई है। मैं गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, उनके साथ बदतमीज़ी हो रही थी, तो बहुत गंदे तरीके से मुझे खींचा गया, ताना गया। वीडियोस भी उन्होंने, भाभी ने बना लिए हैं, थोड़े छोटा सा क्लिप एक वीडियो का वो बना पाई हैं। मेरे कपड़े खींचे गए, मैंने फ़ोन पॉकेट में छुपा लिया जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही थी। उस फ़ोन को छीनने के लिए मेरे हाथ मड़ोड़े गए, मेरे पॉकेट में गलत तरीके से हाथ डाला, जो कि मुझे बहुत घिनौना लगा।
इस तरीके से फ़ोन छीना गया, मेरे कपड़े खींचे गए, मेरे हाथ पकड़ के ऐसे झकझोड़ा गया। मुझे उस दिन चोट भी लगी थी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कोई यहाँ पे हमारा हेल्प करने के लिए नहीं है। फिर कल की बात है, कल भाभी किसी कारण से गई थी बात करने ऑफिस में, क्योंकि सुबह फ्रिज में जो भी खाना था, सब्जियां थी, अभी हम सो रहे थे और सुबह उठ के देखा तो फ्रिज में से सारी सब्जियां गायब हो गई थी। तो वो गई ऑफिस में बात करने के लिए। SK पारेख इनके ऑफिस के कार्यकर्ता है, तो वही थे, उनसे बात करने गई। उन्होंने पूछा उनसे कि हमारा खाना गायब हो गया है, हमें खाना कौन ला के देगा। ये नॉर्मल बातें चल रही थी। तब वो बहुत ही गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे उनके ऊपर। तो भाभी ने मुझे कहा कि आफरीना वीडियो बना लो। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वो एकदम से मेरे ऊपर तहस में आ गए और इस तरह से मेरे ऊपर बौखलाए हुए चढ़े, ऐसे लगा कि वो मुझे मार ही डालेंगे। भाभी बीच में आई, मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही थी, एकदम तिलमिलाते हुए, जैसे लगा कि अगर भाभी बीच में नहीं आती तो वो इंसान मेरे साथ क्या ही करता, मुझे मार डालता या मेरी गला दबा देता। मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, मेरे हाथ मरोड़ दिए। फ़ोन मैंने पॉकेट में रखने की कोशिश करी, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही थी, वो फ़ोन मेरे पॉकेट से खींच के छीना गया। मैं कांपने लगी थी डर के मारे। भाभी ने अपने फ़ोन से वीडियो बनाने की कोशिश करी। उनके ऊपर वो इंसान ऐसे झड़पा, ऐसे लगा जैसे अब उनके ऊपर भी उसका हाथ उठ जाएगा। वो डर के उन्होंने फ़ोन अपने पास रख लिया भाभी ने, कि शायद वो फ़ोन छीन ले या कुछ करे। ऑफिस से हमें खदेड़ता हुआ बाहर लेके आया वो इंसान और धमकी देता रहा कि उठा के बाहर फेंक देंगे, उठा के बाहर फेंको इसको। हमें बहुत डर लग रहा है। रात को लाइट चली गई, रात भर हम परेशान रहे हैं, सो नहीं पाए हैं, ना पंखा रहा है ना लाइट रहा है। रात भर हम जगे रहे और इस डर में रात भर जगे रहे कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। बार बार हम दरवाजे की तरफ जा रहे थे, मेक श्योर कर रहे थे कि दरवाज़ा ठीक से बंद है, कोई खोल ना पाए। मैं, भाभी और उनकी 6.5 साल की बच्ची और एक और हमारे साथ मेरे जैसी एक लड़की है, कुक, वो